ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट क्लास में जो भी सेशन हमने दिया था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि डेटाबेस में किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं डेटा को, जिसमें हमने सर्वलेट और जेडीबीसी दोनों कंसेप्ट का यूज़ किया था। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करूंगा। जो लास्ट जो हमने देखा था बस उसी में कुछ कोड को ऐड करते हुए, कुछ सर्वलेट को ऐड करते हुए और उसी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। और इसका एडवांटेज क्या होगा उसे हम पहले समझते हैं। तो हमने लास्ट जो सेशन में जो बताया था, वो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था सर्वलेट विथ जेडीबीसी। आई होप आप लोगों को याद होगा। और इस सर्वलेट डॉट जेडीबीसी, जो सर्वलेट विथ जेडीबीसी नाम का जो प्रोजेक्ट था, उसके अंदर में हमने अलग अलग फाइल्स बनाए थे। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल था, डीबी ऑपरेशन करके था, और एक एम्प्लॉय क्लास था। तो जितने भी चीज़ें था यहाँ पे सब कुछ मैं ओपन कर देता हूँ, और इसको एक बार मैं रन करके भी आपको दिखाऊंगा। और ये सारा चीज़ हम लोगों ने लास्ट सेशन में हमने किया था। और प्लस हमने ये भी किया था कि हमने डेटाबेस में डेटा को स्टोर भी कराया था, जहाँ पे आप हमने जो नाम दिया था डेटाबेस का, ई एम पी डी बी, और टेबल का नाम था ई एम पी टी बी एल। और यहाँ पे दो डेटा को भी मैंने स्टोर करके आपको दिखाया था। आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करके और इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। राइट, तो आज का सेशन इसके आगे का पार्ट होगा, और वो क्या होगा उसको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बार मैं फिर से इस प्रोजेक्ट को मैं रन करके आपको दिखाना चाहूंगा, और फिर नेक्स्ट क्या हम करने वाले हैं फिर उस चीज़ को आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे हम लोग रन एज, रन ऑन सर्वर पे क्लिक करेंगे। सर्वर को सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। और ये हमारे ब्राउजर पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को प्रेजेंट करेगा, और जहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में सब डेटा आपको देना है, और जैसे सबमिट करेंगे और सभी डेटाबेस में स्टोर हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा वेट हम करते हैं, सर्वर को स्टार्ट होने देते हैं, और फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं। और आप यहाँ पे देख पाएंगे, आउटपुट स्क्रीन पे आप इसको देख पाएंगे प्रॉपर तरीके से। राइट, अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डेटा हमने जो पहले दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ था, दो डेटा था हमारे पास, कुमार एंड सीएनसी वेवोल्ट करके दो डेटा था हमारे पास में। और यहाँ पे मैंने दे दिया निशांत, कुछ पासवर्ड लिख दिया, निशांत एट gmail.com, पासवर्ड ये ईमेल आईडी दे दिया। कंट्री इंडिया सेलेक्ट है, और यहाँ पे सेव एम्प्लॉय पे हम लोग क्लिक करते थे। और क्लिक करने के बाद आपको जो मैसेज आता था, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ये लास्ट सेशन में हमने देखा था। और फिर डेटाबेस में आके भी आप यहाँ पे आइए, और यहाँ पे आके जस्ट टेबल जो आपने जो क्रिएट किया था, बस इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देखते हैं थर्ड डेटा जो हमारे पास में है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। और इस तरीके से लास्ट सेशन में ये सब चीजें देखा था। अब बात करते हैं कि अब हमें आज के सेशन में क्या करना है, उसको यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले देखें क्या, कि ये जो डेटा है ये कहाँ से आया है। ये हमारे जावा पेज से आया है, यानी वहाँ पे जो सर्वलेट हमने यूज किया था, सर्वलेट के थ्रू डेटा हमने यहाँ पे स्टोर किया। लेकिन अब मुझे ये प्रोसेस करना है कि ये जो डेटा यहाँ पे है, अगर इस डेटा को मुझे फाइनल यूजर को दिखाना हो, लाइक यहाँ पे मुझे वो डेटा को दिखाना है। हमने जावा से डेटाबेस में डेटा को स्टोर किया, लेकिन अब मुझे फेच करना है डेटाबेस में जो कुछ भी डेटा स्टोर्ड है उसे हमें यहाँ पे एक पेज पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, यानी हमें फेच करना है। और जेडीबीसी अगर आप अच्छी तरीके से जानते हैं तो फेच करने का जो माइस्क्यूएल सिंटैक्स होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो जितने भी डेटा होगा सभी आप फेच कर सकते हैं। आपको सिलेक्टिव डेटा चाहिए तो उसको भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको उस तरीके से लिखना होगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस। तो जो एक सर्टेन आईडी वाले डेटा को ही आप फेच कर सकते हैं। या लेकिन आज के सेशन में आपको जो बताऊंगा वो हमें करना क्या है, कि डेटा, कंप्लीट डेटा, जितने भी डेटा यहाँ पे है, ये सभी डेटा को मुझे फेच करना है। तो इसके लिए क्या सब किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा उसको हम समझते हैं। राइट, तो इसी प्रोग्राम में, इसी प्रोजेक्ट्स में हम क्या करेंगे, जिस तरीके से सेव सर्वलेट करने के लिए मतलब सर्वलेट के हेल्प से यहाँ पे जो मैंने किया था कि डेटा को सेव करने के लिए सारा चीज़ यहाँ से मैंने किया था। और एक मैंने डीबी ऑपरेशन नाम का एक हमने नॉर्मल से जावा फाइल क्रिएट किया था, जहाँ पे मैंने कनेक्शन के लिए पूरा कोडिंग लिख के रखा था, सेव करने के लिए मैंने यहाँ पूरा कोडिंग लिखा था। और ये जस्ट मेथड था, और मेथड को हमें कॉल करना था। सेम इसी तरीके से सबसे पहले डीबी ऑपरेशन डॉट जावा के अंदर में हमें क्या करना होगा, कि डेटा को फेच करने के लिए एक मेथड बनाएंगे, और उसके अंदर में हम फेच करने का जो जो भी चीज़ें कोडिंग होगा वो सब कुछ करेंगे। लेकिन यूजर को कैसे समझना हो, आप समझा पाएंगे कि आपको फेच करना है, तो उसके लिए हम लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे सबसे पहले हम लोग आएंगे। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे
आप क्या कर सकते हैं कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमने यहाँ पे लास्ट में जो बटन बनाया था, और बटन के बाद हमने यहाँ पे टेबल को हमने क्लोज कर दिया था और ये फॉर्म क्लोज किया था। और इस फॉर्म के बाद नीचे आते हैं, एक लाइन को थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं और एक एचरेफ यूज हम करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देते हैं कुछ इस तरीके से, व्यू एम्प्लॉय डेटा, कुछ इस तरीके से। तो यूजर को क्या देखने को मिलेगा, व्यू एम्प्लॉय डेटा। और यहाँ पे जिस तरीके से हमने डेटा को सेव करने के लिए एक सेव सर्वलेट नाम का हमने एक क्रिएट किया था सर्वलेट, सेम उसी तरीके से हमें एक व्यू सर्वलेट नाम से, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन मीनिंगफुल नाम देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, तो एक हम सर्वलेट पहले क्रिएट करते हैं। सेम पैकेज पे, पैकेज अगर आप देख पाएंगे तो सेम पैकेज पे हमें रखते हुए यहाँ पे EMP पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका नाम मैं देता हूँ क्या, व्यू सर्वलेट। व्यू सर्वलेट नाम दे दिया और जस्ट आप यहाँ पे फिनिश कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास बन चुका है, लेकिन इसको हम मुझे सर्वलेट की तरह यूज करना है तो यहाँ पे हमें करना होगा एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, और यहाँ पे HTTP सर्वलेट के पैकेज को इंपोर्ट कर लीजिए। और सोर्स पे जाते हुए आप ओवरराइड मेथड, यहाँ पे हमें जो यूज करना है, हमें गेट मेथड यूज करना है, यहाँ पे डू गेट मेथड हमें लेना है। और कुछ इस तरीके से आपके लिए कोड यहाँ पे रेडी है। और व्यू सर्वलेट के लिए आपको एक URL पैटर्न बनाना होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वेब सर्वलेट। ध्यान रखना है कि W कैपिटल S कैपिटल होता है, ये एनोटेशन है। और ब्रैकेट में आपको स्लैश देते हुए आपको बताना है कि क्या नाम होगा। तो आप इसका जो यूआरएल पैटर्न क्या नाम देना चाहते हैं, मैं सेम वही नाम रख दिया है यहाँ पे। और इस वेब सर्वलेट जो है @ लिखा हुआ है, इसको एनोटेशन कहते हैं। इसके पैकेज को इंपोर्ट कर लीजिए और ये हमारे पास यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट हो चुका है लाइन नंबर 6 में। राइट, ये सिंपल सी चीजें हम लोग करते आ रहे हैं सर्वलेट में स्टार्टिंग से। तो ये पार्ट हो चुका है। अब ये जो यूआरएल पैटर्न है, इसी यूआरएल पैटर्न को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आएंगे, ध्यान से देखिएगा। और हमने AHREF रखा है, यहाँ पे उसका यूआरएल पैटर्न हम यहाँ पे डाल देंगे। इससे होगा क्या, यूजर को क्या देखने को मिलेगा, यूजर को ये सब फॉर्म दिखेगा और फॉर्म के जस्ट नीचे उसको क्या दिखेगा, व्यू एम्प्लॉय डेटा। और इसमें लिंक होगा और जैसे उसको हम क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, व्यू सर्वलेट के साथ। और ये क्या है, व्यू सर्वलेट यूआरएल पैटर्न है। और यहाँ पे व्यू सर्वलेट के अंदर में कनेक्ट करेगा और इसके अंदर, इस मेथड के अंदर में आप जो कुछ भी चीजें लिखेंगे वो सारा चीज यहाँ पे प्रिंट होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो मैंने सेव कर दिया है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या। अगर मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको, जैसे मैं रिफ्रेश किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू एम्प्लॉय डेटा, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो सभी डेटा हमें दिखना चाहिए। लेकिन अभी हमने जो व्यू सर्वलेट हमने जो क्रिएट किया है सर्वलेट, उसमें तो हमने अभी कुछ कोडिंग तो किया नहीं है। तो हमें सबसे पहले वहां पे कुछ कोड करना होगा, तो कैसे करेंगे देखिए। वापस से हम लोग आते हैं कहाँ पे, कोडिंग पे। और कोडिंग पे आने के बाद सबसे पहले जो DB ऑपरेशन है, जो DB ऑपरेशन नाम का जो हमने क्रिएट किया हुआ था कि सेव अगर करना होगा तो इस नाम का मेथड हमने बनाया था, और सेव सर्वलेट से हमने जाके उसको जस्ट हमने कॉल कर दिया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, सेव सर्वलेट में, सेव सर्वलेट के अंदर में अगर आप आते हैं और यहाँ से सारा चीज़ जो है हमने जो सेव सर्वलेट के अंदर में हमने क्या किया था, यहाँ पे DB ऑपरेशन, क्योंकि जो हमारे पास जो हमने मेथड जो क्रिएट किया था सेव नाम का मेथड, वो स्टैटिक मेथड था और यहाँ पे सेव है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंट्रोल प्रेस करके भी यहाँ तक जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस क्लास के अंदर इस मेथड पे आ गया और ये चीजें हमने सेव करने के लिए सारा चीज हम कर चुके थे। सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है कि एक और मेथड क्रिएट करना है, और वो मेथड हम नाम अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग DB ऑपरेशन क्लास के अंदर में हम एक मेथड बनाएंगे और मीनिंगफुल नाम देंगे। जिस तरीके से एक मेथड ये बनाया सेव नाम का, सेम उसी तरीके से इस मेथड के बाहर आते हुए यहाँ पे हमने एक मेथड बना लेंगे। और मेथड ध्यान रखना है कि स्टैटिक रखेंगे ताकि हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े। और यहाँ पे हमें जो रिटर्न टाइप है यूज जो करना है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर में रखा था,
और लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है कि डेटा को फेच करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो डेटा तो एक नहीं होगा, डेटाबेस में हो सकता है कि बहुत सारे डेटाबेस हो, आपने उसमें डेटा बहुत सारे हो, 100 हो, 1000 हो सकता है। तो सभी के सभी डेटा हमें चाहिए यहाँ पे। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग लिस्ट यूज करते हैं। लिस्ट कोर जावा में ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके होंगे और समझते होंगे। तो इसका जो रिटर्न टाइप है, मैं लिखता हूँ लिस्ट, यानी इंस्टेड ऑफ वाइड और इंटीजर में यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, लिस्ट। जो रिटर्न टाइप में यूज कर रहा हूँ, किसके डेटा को स्टोर करना है, यानी किस टाइप के डेटा को स्टोर करना है। तो मुझे एम्प्लॉय जो क्लास मैंने जो क्रिएट किया हुआ था, है ना, इसके अंदर में ये सारा चीज आप देख सकते हैं कि आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल, कंट्री, सारा चीज हमने डिक्लेयर किया था। तो यही सब डेटा हमें चाहिए। तो ये सब कौन से क्लास में है, एम्प्लॉय। तो उस क्लास का जो नाम है, मैंने यहाँ पे एज अ डेटा टाइप हम यहाँ पे यूज हम करेंगे एम्प्लॉय। राइट, यानी लिस्ट हमें चाहिए, किसका लिस्ट चाहिए, एम्प्लॉय क्लास का लिस्ट चाहिए। ठीक है। और ये जो चीजें मैंने बनाई, ये रिटर्न टाइप की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। इंस्टेड ऑफ आप इंट लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, तो मैंने वहां पे लिखा लिस्ट, हमने लिखा है। और इसके बाद फिर आप मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया गेट ऑल एम्प्लॉय, जस्ट ये नाम दे दिया। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मीनिंगफुल नाम रखें, ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद अभी आपको यहाँ पे एरर दिखाएगा, बिल्कुल उसके लिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उसको रिटर्न टाइप हमें देना पड़ेगा, उसको भी हम थोड़ी देर में डाल देंगे। ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि लिस्ट की अगर हम जब भी बात करते हैं तो वहाँ पे आता है एरे लिस्ट की हम बात करेंगे, और एरे लिस्ट के थ्रू डेटा को हम यहाँ पे स्टोर हम करवाएंगे, यानी यहाँ पे हमको डिस्प्ले करवाना हो तो हम पहले ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे लिस्ट, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। ऑब्जेक्ट बना लिया और न्यू एरे लिस्ट। अगर एरे लिस्ट, अगर आपने टॉपिक अगर पढ़ा होगा, जहाँ पे मैंने काफी डिटेल में इसके बारे में बताया था कि इस तरीके से भी हम ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं, तो आप अच्छी तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉय देना है, कुछ इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है। राइट। और यहाँ पे एरर आपको दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। यानी ऊपर अगर आप जाके चेकआउट अगर यहाँ पे करना चाहें तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख पाएंगे एरे लिस्ट और लिस्ट दोनों का ही पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, जो कि यूटिल पैकेज के अंदर में एरे लिस्ट और लिस्ट यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं। चलिए, ये पार्ट हमारा पास हो चुका है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक मैं ट्रायल लेके रखता हूँ ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो चीज़ों को करने के लिए। सबसे पहले हमें करना क्या है कि डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा। जिस तरीके से हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जब भी हम डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे थे, सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना होगा। और कनेक्शन बनाने के लिए ऑलरेडी हमने मेथड पहले से बना के रखा है, जिसका नाम है गेट कनेक्शन मेथड। बट गेट कनेक्शन मेथड कौन से क्लास का है, डीबी ऑपरेशन क्लास का है। तो डीबी ऑपरेशन डॉट गेट कनेक्शन आप लिखेंगे, इसी मेथड को कॉल करेंगे, ये सारा प्रोसेस हो जाएगा और डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमें वही चीजें करना है। तो डीबी ऑपरेशन जो यहाँ पे नाम है, बस वही यहाँ पे मैं यूज करूंगा। डॉट मेथड का नाम क्या है, गेट कनेक्शन मेथड को आपको कॉल करना है। अब इसे हमें लिंक करना है किसके साथ, कनेक्शन क्लास के साथ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम, कुछ इस तरीके से। राइट। तो ये सब चीजें हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जेडीबीसी में। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेम उसी तरीके से, पी एस इक्वल्स टू कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। और यहाँ पे डेटा को फेच करना हो तो कौन सा सिंटेक्स यूज करते हैं हम लोग, उसके लिए मैंने आपको बताया था जेडीबीसी में क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सभी के सभी डेटा चाहिए मुझे। तो टेबल का नाम हमने क्या रखा था, ई एम पी हमने रखा हुआ था। राइट, एक बार हम चेक कर लेंगे वही रखे थे या कुछ और रखा था। नहीं, ई एम पी टी बी एल हमने नाम रखा था, अब यहाँ पे देख पाएंगे। राइट ना। तो यहाँ पे जो हमने नाम रखा है वो है ई एम पी टी बी एल। तो इस बात पे ध्यान देते हुए करना है, ई एम पी टी बी एल से जो भी डेटा होगा वो सभी डेटा फिच करेगा। और वो सभी डेटा हमारे पास अभी सबसे पहले पी एस में होगा। और हमें फिर क्या करना होगा, पी एस डॉट, अगर फेच करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करते हैं। अब अगर आपको स्टोर करना होता है तो हम अपडेट यूज करते हैं। तो यहाँ पे पी एस, जैसे लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे आप देख सकते हैं पी एस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट यूज किया था। और यहाँ पे जो मुझे यूज करना होगा, पी एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। राइट, एग्जीक्यूट क्वेरी। लेकिन जब भी एग्जीक्यूट क्वेरी यूज हम करते हैं तो उसको स्टोर हम कहाँ पे कर सकते हैं, किसके ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं, उसके लिए भी मैंने बताया था क्लास रिजल्ट सेट। इसके ऑब्जेक्ट हमने बना लिया कुछ इस तरीके से। तो रिजल्ट सेट
कि ऑब्जेक्ट में हमने सभी डेटा को स्टोर कर लिया है और रिजल्ट सेट पूरा लिखना होगा। रिजल्ट सेट कुछ इस तरीके से, और रिजल्ट सेट के पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट ओ से, ये एरर निकल चुका है। और अब यहाँ से जो भी डेटा फेच होगा डेटाबेस से, वो सभी डेटा कहाँ पे आ चुका है, आरएस में आ चुका है। आरएस क्या है, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है। अब सभी डेटा आरएस में है। अब यहाँ पे लगाएंगे लूप। लूप लगाने का रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेटा हो सकता है। और अब लूप के अंदर में हम क्या करते हैं, आरएस सभी डेटा आरएस में डॉट नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या करता है, अगर आपने कलेक्शंस टॉपिक अच्छी तरीके से समझे हैं तो इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, नहीं तो आपको कलेक्शन टॉपिक आप रिवीजन करके फिर इस चीज को आप देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, व्हाइल आर एस डॉट नेक्स्ट मेथड, ये जो मेथड होता है ये हमें क्या बताता है, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। कि अगर आर एस के पास में डेटा है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। अगर ट्रू है यानी आर एस में अगर डेटा आ चुका है, और डेटा आएगा कहाँ से, यहाँ से इस स्टेटमेंट की वजह से सभी डेटा किस में आया है, पीएस में। और पीएस से के हेल्प से एग्जीक्यूट क्वेरी करते हुए मैंने आरएस में रखा है, आरएस में चेक कर रहा हूँ कि डेटा आया क्या, अगर आया तो कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो यहाँ पे हम सबको डिस्प्ले कराएंगे। तो डिस्प्ले कराएंगे किसको, हमारे पास क्या है, हमारे पास में नेम है, आईडी है, पासवर्ड है, ईमेल है, और उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने एक क्लास क्रिएट करके रख चुके हैं जिसका नाम है एम्प्लॉय। तो सबसे पहले तो आप एम्प्लॉय क्लास के लिए ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, न्यू एम्प्लॉय। ठीक है। और अब यहाँ पे एम्प्लॉय का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया हमने, राइट। ठीक है। और फिर अब आपको करना क्या है, ई डॉट, सबसे पहले यहाँ से जो भी डेटा आ रहा है उसको हमें सबसे पहले सेट करना है। तो हम लोग हमें यहाँ पे फेच करते टाइम मैं चाहता हूँ आईडी भी आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ले लेता हूँ आईडी। आईडी को सेट करेंगे और डेटा हमारे पास में क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेट करते वक्त सभी डेटा आरएस में है तो आर एस डॉट इंटीजर, डेटा को गेट करने के लिए एक मेथड होता है गेट इंटीजर, राइट। गेट इंटीजर, और वो कौन से पोजीशन पे है, तो एक बार आप डेटाबेस में जरूर जाके चेकआउट कर लें कि आईडी जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, ये हमारे पास वो टू पोजीशन पे है कुछ इस तरीके से। लेकिन इंडेक्सिंग हम हमारे पास कैसे हम यहाँ पे रखेंगे, 1 2 3 4 कुछ इसी तरीके से रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए ई डॉट सेट आईडी, मतलब सेट आईडी कहाँ पे है, सेट आईडी ऑलरेडी हम लोगों ने एम्प्लॉय नाम के क्लास में हम लोग बना चुके हैं। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो आप क्या कीजिएगा, आपको करना क्या है कि कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पे प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे। और यहाँ पे डेटा क्या जाएगा, सेट आईडी इंटीजर आईडी जो है, एक हमने यहाँ पे पैरामीटर हमने पास कर दिया है। यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर हमने पास कर दिया है 1। और इस तरीके से काम करेगा, उसके साथ लिंक हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से ई डॉट सेट, उसके बाद हमारे पास क्या है, नेम, तो नेम वाले को करेंगे। ठीक है। और यहाँ से हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे देखिए एक चीज करना है क्या, हमने यहाँ पे क्या लिखा, आर एस डॉट गेट इंटीजर, कुछ इस तरीके से रखा। और हमने यहाँ पे ये हमने दे दिया है। ठीक है। सेम उसी तरीके से जैसे इस तरीके से हमने गेट करते हुए डेटा को हम पास कर देंगे, सेम उसी तरीके से ईओ डॉट सेट नेम। और यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग। और ये हमारे पास सेकंड पोजीशन पे जो नेम वाला होगा उसको फेच करके वहां पे दे देगा। फिर सेट, इसके बाद क्या था, नेम के बाद हमने पासवर्ड रखा था। और यहाँ पे फिर हम आर एस डॉट गेट पासवर्ड को भी मैं स्ट्रिंग में ही वहाँ पे रखा था, तो स्ट्रिंग ही रखेंगे। और यहाँ पे हम इंडेक्सिंग उसको 3 करेंगे। और फिर ई डॉट सेट ईमेल ईमेल ईमेल। और यहाँ पे आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 नहीं, ये 4 हो जाएगा। और फिर ई डॉट सेट कंट्री। और यहाँ पे फिर आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग करते हुए यहाँ पे ये फिफ्थ इंडेक्स हो गया। और कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे, तो ये सारा चीज करना है। तो यहाँ पे हमने सेट और गेट हमने दोनों यूज किया हुआ है। और इस तरीके से इसको हम किस तरीके से हमने किया है, आई होप कि इस चीज को भी आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे हमने सेट किया और उसमें डेटा कौन सा दे रहे हैं, हम गेट करते हुए डेटा दे रहे हैं जो, और डेटा कहाँ से गेट कर रहा है, ये डेटाबेस से। ये जो डेटा आ रहा है डेटाबेस से आएगा। डेटाबेस के फर्स्ट पोजीशन पे मान लो कि आईडी है, आईडी आपने दिया है 4, तो यहाँ से पास क्या हो जाएगा 4, और वहां पे वो डेटा सेट हो जाएगा। और कुछ इसी तरीके से सभी के लिए मैंने कर दिया है। तो ये सब कुछ जो हमने डेटा दिया है ये किसके हेल्प से हमने दिया है, वो सब कुछ हमने ई के हेल्प से दिया है। और अब हमें क्या करना होगा, इसे हमें ऐड करना होगा लिस्ट में। तो एरे लिस्ट के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बना के रखा हुआ है लिस्ट नाम से।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट डॉट इनबिल्ट मेथड होता है ऐड, और यहाँ पे एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसको आपको ऐड कर देना है, क्योंकि जो कुछ भी आप डेटाबेस से फेच कर रहे हो, फेच करते हुए सेट मेथड को हमने कॉल किया, और फिर वहां से डेटा को, सभी डेटा ई में आ चुका है और ई को हमने लिस्ट में ऐड कर दिया है। मीन्स यहाँ पे जनरली हमारे पास तीन अलग अलग ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक मेथड हमने क्रिएट कर लिया है, और इस मेथड को क्रिएट करने के बाद सबसे पहले जितने भी डेटा हमारे पास फेच होगा, और इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि सभी डेटा फेच किया, लिस्ट के लिए अब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और डेटाबेस को कनेक्ट किया, प्रीपेड स्टेटमेंट में हमने स्टेटमेंट पास कर दिया, और सभी डेटा हमारे पास लिस्ट में आरएस में आ जाता है, और आरएस से डेटा हम लोग सेट और गेट दोनों के हेल्प से सभी डेटा को लेते हुए हम लिस्ट में जाके उसको सेव कर देते हैं। और इसके बाद, और ये सब कहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, लूप के अंदर में लिख रहे हैं, यानी जितने भी आरएस में डेटा होगा, एक रो कंप्लीट होगा, फिर दूसरे रो में आएगा, फिर तीसरे रो में जाएगा, इस तरीके से इस चीज को वो करता चला जाएगा। और उसके बाद फिर हम लास्ट में हम कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे कैच हम डाल देते हैं, कैच के अंदर में एक्सेप्शन को हैंडल हम करेंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आता है तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट अलग रखता हूँ, क्योंकि एम्प्लॉय का ऑलरेडी मैंने ई ऑब्जेक्ट रखा था, तो एक्सेप्शन का ई एक्स नाम देता हूँ। और फिर यहाँ पे ई एक्स डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से रख देंगे। और यहाँ पे जो कुछ भी डेटाबेस से फेच होके आया है उस सब कुछ को हमने कहाँ पे ऐड किया है, लिस्ट में ऐड किया है। तो हमें यहाँ पे हमें रिटर्न हमें करना होगा, किसको रिटर्न करना होगा, लिस्ट को हमें रिटर्न करना होगा। बस कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया कि डेटाबेस से डेटा को फेच करने के लिए हमने एक मेथड बनाया, और यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट करते हुए, डेटाबेस से डेटा को लेते हुए लिस्ट में स्टोर कर दिया है, और उसी लिस्ट को हमने यहाँ पे रिटर्न कर लिया है। और ये कुछ इस तरीके से हमने एक मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि इस गेट गेट ऑल एम्प्लॉय नाम का जो मेथड हमने क्रिएट किया है, इसको हम कहाँ से कॉल करेंगे। तो इसे कॉल करने के लिए हम आएंगे व्यू सर्वलेट पे, और व्यू सर्वलेट पे आने के बाद यहाँ पे हमें मेथड में इसका जो डू गेट मेथड जो हमने क्रिएट किया हुआ है, इस पर्टिकुलर मेथड में हमें क्या सब चीज़ों को करना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा बस डेटा, सो जो कुछ भी हमारे पास लिस्ट से जो डेटा आएगा, सब कुछ लिस्ट में है, उस डेटा को प्रॉपर HTML के सिंटैक्स में हम एक टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे उसको डिस्प्ले कराना चाहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप करेंगे, सेट कंटेंट टाइप, जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट अब्लिक HTML यूज हम कर देंगे, और प्रिंट राइटर जिसके हेल्प से हम रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे, यानी जो आउटपुट हमें दिखाना है प्रिंट राइटर के हेल्प से। और यहाँ पे डॉट प्रिंट राइटर PO इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर मेथड यूज करेंगे, प्रिंट राइटर के पैकेज को इंपोर्ट कर लीजिए। और बस अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट सभी डेटा को करेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि जो भी डेटा हमारे पास में आएगा वो किस तरीके से यहाँ पे आएगा, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, और यहाँ पे हम किस तरीके से कोडिंग करेंगे उस पर बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, PO डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे मैंने दिया A, href इक्वल्स टू, इस पेज से भी मैं चाहता हूँ क्या कि मुझे लिंक होना चाहिए index.html से। वो कैसे होगा, थोड़ी देर में इसको मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ इसको पहले, और उसके बाद चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे भी वो मैसेज आना चाहिए, ऐड न्यू एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम लोग ए को क्लोज कर देंगे। कुछ इस तरीके से एक जस्ट हमने मैसेज क्या दे दिया कि व्यू सर्वलेट पे आने के बाद भी ऊपर में ये मैसेज हमेशा दिखना चाहिए, ऐड न्यू एम्प्लॉय। और उसके लिए हमने कनेक्ट कर दिया है किसके साथ, index.html के साथ। index.html में क्या सब रखा है, पूरा HTML का पार्ट हमारे पास में यहाँ पे रखा है। तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पे ये पार्ट हमने कर दिया है, यहाँ पे सेमीकोलन देंगे। अब सेकेंड पार्ट में उसके नीचे हमें क्या करना है कि डेटाबेस से जो भी डेटा फेच आपने किया है उसको आप यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। तो PO डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैंने एक H2 टैग दे दिया, और इस H2 टैग के अंदर में हमें क्या करना है, जस्ट हमने एक मैसेज दे दिया एम्प्लॉय लिस्ट।
यूजर को जस्ट डिस्प्ले करने के लिए। और अब हम बात करते हैं कि अब डेटा फेच होगा कैसे। तो जब भी डेटा को फेच करना होगा तो हमें डीबी ऑपरेशन के अंदर में अभी जो मैंने गेट ऑल एम्प्लॉई नाम का जो मेथड बनाया है इसे आपको कॉल करना होगा। लेकिन इस मेथड को कॉल करने के लिए आपको इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, यानी डीबी ऑपरेशन डॉट डायरेक्टली ये लिखे कॉल हो जाएगा। तो जस्ट इस क्लास का जो नाम है इसी को मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे रखेंगे डॉट। यहाँ पे देख सकते हैं उस क्लास के अंदर में जो जो मेथड है आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो गेट ऑल एम्प्लॉय मेथड जो भी क्रिएट किया था उसको आप यहाँ से कॉल कर देंगे। अब ये जब भी आप कॉल करेंगे इस मेथड को कॉल करने का मतलब क्या, ये रिटर्न क्या करेगा, लिस्ट को रिटर्न करेगा। क्योंकि इस मेथड के अंदर में मैंने जो बनाया हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे गेट ऑल एम्प्लॉय जब कॉल होगा तो रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे लास्ट में जो हमने रखा है रिटर्न लिस्ट करेगा। तो लिस्ट को स्टोर करने के लिए हमें लिस्ट को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, डिक्लेयर भी हमें करना पड़ेगा। तो हमें हमने क्या किया इसी में इक्वल्स टू यहाँ पे लिस्ट किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय क्लास का नाम है, अब जो भी क्लास का नाम देंगे यहाँ पे लिस्ट कुछ इस तरीके से रखेंगे। इधर से जो भी डेटा आएगा सब लिस्ट में आके स्टोर हो जाएगा। सबसे पहले लिस्ट के पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दिया, ये यहाँ से एरर निकल चुका है और अब सभी डेटा इस लिस्ट में आ चुका है। और डेटाबेस को मैंने यहाँ पे डेटाबेस में के अंदर में जो हमने मेथड क्रिएट किया था गेट ऑल एम्प्लॉय उस मेथड को कॉल कर दिया। यहाँ से जो भी डेटा फेच होके आएगा सब कुछ कहाँ पे आ जाएगा, लिस्ट नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर हो चुका है। और अब इसी के हेल्प से हम डेटा को यहाँ पे हम प्रिंट हम कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि मैं चाहता हूं कि प्रॉपर टेबल में वो डेटा आना चाहिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा कि पीओ डॉट प्रिंट एलन, क्योंकि इसके अंदर हम एचटीएमएल कोड जब भी हम लिखेंगे तो इसके अंदर यानी प्रिंट एलन के अंदर में ही लिखना होगा। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाया और टेबल को क्लोज यहाँ पे कर दिया है, लास्ट में सेमीकोलन दे दिए। और ये इस वक्त जब भी आप पीओ डॉट प्रिंटलन के अंदर में जब भी आप एचटीएमएल का टैग्स आप लिखते हैं तो थोड़ा सा सावधानी से लिखें ताकि आपको कहीं एरर ना आए, प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले कुछ बॉर्डर में सेट कर देता हूँ, बॉर्डर इक्वल्स टू यहाँ पे सिंगल कोड के अंदर में हमने दे दिया 4 बॉर्डर दे दिया। और इस टेबल का कुछ विड्थ भी मैं सेट करना चाहूँगा ताकि मैं चाहता हूँ कि जो टेबल हमारा हो वो 100% पूरा यानी फुल पेज पे होना चाहिए। तो 100% यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कि आपका ये जो टेबल होगा इसका विड्थ 100% होगा। तो इससे एक टेबल हमने यहाँ पे बनाने के लिए टैग हमने लिख दिया है। अब हम बात करते हैं कि सेकंड वाले पार्ट पे। अब सेकंड वाले पार्ट में हम क्या सब चीजें करेंगे, देखिए पीओ डॉट प्रिंट एलन। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि टेबल के अंदर में क्या होता है, सबसे पहले टी आर, ठीक है। और टी आर को मैं यहाँ पे क्लोज करते जाता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। और सबसे पहले हम टी आर के अंदर में हम सबसे पहले टी एच लिखेंगे और फिर टी एच को क्लोज करेंगे। और टी एच के अंदर में सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, हमें सबसे पहले आईडी दिखाना था, यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे। तो ये एक पार्ट हो जाएगा, यानी टेबल के अंदर में फर्स्ट रो के अंदर में एक आईडी होगा। लेकिन सेम उसी रो में फिर से मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जिस तरीके से आईडी रखा है, आईडी के बाद हमारे पास में है क्या, नेम। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, हमने नेम। और फिर सेम उसी तरीके से इस नेम के बाद ये नेम वाला जो टी एच यहाँ पे स्टार्ट हुआ है क्लोज हुआ है, इस बात पे बहुत बारीकी से ध्यान देते हुए आपको काम करना होगा। और फिर हमने फिर से कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया है। और फिर यहाँ पे आईडी के बाद हमारे पास में आ जाता है क्या, सॉरी नेम के बाद हमारे पास में आ जाता है पासवर्ड। ये पार्ट हो गया। फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और पासवर्ड के बाद यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा ईमेल। और ईमेल के बाद एक और फील्ड्स हमारे पास में है और वो फील्ड्स हमारे पास में है क्या है, कंट्री, राइट। यही चीजें था हमारे पास, 5 फील्ड्स था। यानी एक बार चेकआउट कर लें, ये एक पार्ट हो गया आईडी। और टीएच लिखा है तो हेडिंग जो है उसका बोल्ड होके आएगा। उसके बाद जो दूसरा जो है यहाँ से टीएच से स्टार्ट कीजिए, ओपन एंड क्लोज करते हुए नेम हो गया। यहाँ पे पासवर्ड ओपन एंड क्लोज पासवर्ड हो गया। यहाँ पे ओपन किया ईमेल और फिर क्लोज कर दिया। और फिर हमने यहाँ पे टीएच कंट्री लिखा और यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ पे रो को क्लोज कर दिया। एक रो में ये सारा चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है। आई होप ये सिंपल सी चीजें हैं, एचटीएमएल का पार्ट है। लेकिन आप यहाँ पे किसको ओपन किया किसको क्लोज किया उस बात पे आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना होगा। कहीं पे भी थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस बात पे ध्यान देना है। चलिए, तो ये हमने एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब यहाँ पे डेटा हमारे पास बहुत सारे हैं और सभी डेटा हमने किस में स्टोर कर रखा है, यहाँ से डेटाबेस से जो भी फेच होके आया है सब कुछ यहाँ पे लिस्ट में स्टोर है।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक फॉर लूप लगा दिया, और फॉर के अंदर में मैंने एक एम्प्लॉई ई रखा कोलन लिस्ट रखा। और ये क्या होता है, इनहेंस फॉर लूप होता है, यानी लिस्ट से जो भी डेटा होगा वन बाय वन ई में आएगा, और यहाँ पे ई के थ्रू हम डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो फिर से प्रिंट करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, पीओ डॉट प्रिंट एलन, और हमें वो टेबल के अंदर ही चाहिए, तब सेकेंड रो हम यूज करेंगे। फर्स्ट रो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा है, जहाँ पे सबका हेडिंग मैंने सेट कर दिया है, राइट, यहाँ पे। और अब यहाँ पे जो हमें सेट करना होगा, ये हमारे पास टी आर, फिर टी आर को क्लोज कर देंगे। और इसके अंदर अब बहुत ही सावधानी से यहाँ पे आपको काम करना होगा, और वो किस तरीके से होगा इसको समझिए। फर्स्ट रो के अंदर में यहाँ पे हमें क्या करना होगा, रो के अंदर में क्या है, यहाँ पे टीडी रखेंगे, फिर टीडी को क्लोज कर दिया। और इसके अंदर में जैसे हमने टीडी को क्लोज किया, अब यहाँ पे मुझे डेटा चाहिए, और डेटा सब किस में है, ई में है, राइट। तो फिर अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डबल कोट आपको लिखना है, कॉन्केट करते हुए, सब डेटा ई में है, तो ई डॉट गेट आईडी मेथड को कॉल करेंगे, आईडी फिच हो जाएगा, फिर कॉन्केट करके यहाँ पे प्लस करके क्लोज कर देंगे, कुछ इस तरीके से, राइट। ई डॉट गेट आईडी, तो गेट आईडी का मतलब क्या, गेट आईडी ऑलरेडी हमने एम्प्लॉय क्लास में बनाया हुआ है, तो उस वो जैसे कॉल होगा आईडी उसको मिल जाएगा, और वो आईडी यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देगा। तो यहाँ से ये जो पार्ट है टीडी, एक पार्ट हमारा ये हो चुका है। और एग्जैक्टली इसी तरीके से इसी को मैं कॉपी करते हुए, इसी को मैंने जस्ट यहाँ पे कॉपी कर लिया, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आके इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें काम किस तरीके से करना होगा, यहाँ पे हमारे पास ये जैसे एक पार्ट हुआ, एक सेकंड, यहाँ पे बहुत ही साफ, एक से पूरा निकल गया कोई बात नहीं, देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है, डबल कोट लिखना है, टी आर स्टार्ट और टी आर क्लोज, बहुत सावधानी समझिएगा। इसके बाद टी आर के अंदर में टी डी क्लोज कर दिया हमने, और इस टी डी के अंदर में हमें कॉन्केट करना है। सबसे पहले डबल कोट आपको यहाँ पे देना है, डबल कोट, फिर कॉन्केट करना है, फिर ई डॉट गेट आईडी को कॉल कर लीजिए, आईडी ये मेथड है, और यहाँ पे प्लस कॉन्केट करना है, और कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है, ये एक पार्ट हमारे पास ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, राइट। तो एक डेटा हमारे पास में हो गया, लेकिन हमें इसी रो में रहना है, तो फिर से हमें क्या करना है, फिर से हमें ये प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से एक न्यू टीडी लेना है, और फिर टीडी को क्लोज कर देना है, और फिर इसके अंदर में अब आपको क्या करना होगा, डबल कोट, कॉन्केट, ई डॉट गेट नेम मेथड, क्योंकि दूसरे वाले में मुझे नेम को डिस्प्ले करना है, नेम मेथड। और फिर हमें यहाँ पे नेम के बाद कॉन्केट कीजिए, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये टीडी यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आके क्लोज हो चुका है, ये नेम के लिए हो गया। सेम उसी तरीके से हमें बाकी सभी के लिए करना होगा, यानी अब हमें पासवर्ड के लिए करना होगा। तो फिर से हमें यहाँ पे क्या करना होगा, टीडी स्टार्ट किया, टीडी क्लोज कर दिया, और इसके अंदर में हमें किस तरीके से कोडिंग करना होगा, सेम उसी तरीके से। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डबल कोट आपको देना है, कॉन्केट करना है, ई डॉट गेट पासवर्ड, और गेट पासवर्ड देने के बाद आपको कॉन्केट करते हुए इसको क्लोज कर देना है, राइट। आई होप कि कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन ये HTML के फॉर्मेट में मुझे दिखाने हैं, और मैं प्रॉपर टेबल में दिखाना चाहता हूँ, तो इतना तो हमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो ये पार्ट हो गया हमारा पासवर्ड वाला, जो पार्ट है ये हमारा पासवर्ड वाला पार्ट हो चुका है। अब हम आ जाएंगे किस पे, ईमेल पे। पासवर्ड के बाद ईमेल, मिसमैच तो नहीं हो रहा है ना, हाँ ठीक है, पासवर्ड उसके बाद हमें ईमेल को दिखाना है। तो यहाँ पे टीडी, यहाँ पे ये वाला पार्ट टीडी स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हो चुका है, और फिर यहाँ पे हम लोग टीडी स्टार्ट किया, टीडी क्लोज किया, और अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे पहले डबल कोट, कॉन्केट किया, ई डॉट गेट ईमेल मेथड को सेलेक्ट कर लीजिए, और ईमेल मेथड को सेलेक्ट करने के बाद
कॉन्केट करते हुए इसको आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास हो गया, टीडी यहाँ से स्टार्ट हुआ, डेटा को गेट ईमेल मेथड कॉल होगा, ईमेल उसको मिल जाएगा, और यहाँ पे टीडी को क्लोज कर दिया। अब एक बार और करना होगा, जो कि होगा हमारे कंट्री के लिए, राइट। तो फिर से हमें यहाँ पे क्या करना है, टीडी को स्टार्ट कीजिए, टीडी को क्लोज कीजिए, और फिर यहाँ पे आपको सबसे पहले पहले डबल कोट कॉन्केट कीजिए, ई डॉट गेट कंट्री, और यहाँ पे फिर से आपको कॉन्केट करते हुए इसको आपको क्लोज करना है, राइट। बस, और लास्ट में हमें सेमी कॉलन दे देना है। तो कुछ इस तरीके से करना है। तो अब आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सभी डेटा गेट ऑल एम्प्लॉय मेथड को कॉल किया, सब डेटा आ चुका है लिस्ट में। लिस्ट से मैं वन बाय वन डेटा निकालना चाहता हूँ और उसको ई में स्टोर किया। और मैंने ये बताया कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में ई डॉट गेट आईडी को कॉल करेगा। गेट आईडी जैसे कॉल होगा, आपको आईडी डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में। फिर सेकंड वाले में जो है ये आपका नेम वाला हो जाएगा। थर्ड वाले में अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक, यानी पासवर्ड वाला डेटा आपको फिच करके दिखाएगा। फिर ईमेल वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। और फिर लास्ट में हमारे पास कंट्री, और कंट्री का जो टीडी है उसको क्लोज किया, और टीआर जो स्टार्ट में मैंने ओपन किया था उसको क्लोज किया, और लास्ट में हमें सेमी कॉलन दे के क्लोज कर देना है। और बस एक पार्ट कंप्लीट। अब आपको करना क्या है, टेबल हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, फर्स्ट वाले रो में हेडिंग दिया, सेकंड वाले रो में हमने सब डेटा डाल दिया। ठीक है। और इसके बाद फिर हमें टेबल को क्लोज भी तो करना होगा, तो पीओ डॉट यहाँ पे प्रिंटलन, और इसके अंदर हम लोग आते हुए डबल कोट के अंदर डायरेक्टली क्लोज वाला टैग आपको यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि टेबल को मैंने स्टार्ट किया था, टेबल को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और फिर यहाँ पे प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट को आप क्लोज कर दें। ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, क्लोज कर दें, नहीं भी करे चलेगा, बट क्लोज करना ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस है, तो क्लोज आप कर दें। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको समझ पाए होंगे। काम सब कुछ सिस्टमेटिक वे में करेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। और यहाँ पे व्यू सर्वलेट, इसका जो यूआरएल पैटर्न है, इसको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे index.html के अंदर में यहाँ पे मैं रख चुका हूँ। और अब हम इसको रन करने के पोजीशन में हैं, और अगर हमने सब कुछ सही तरीके से कोडिंग अगर किया होगा तो एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसको को एक बार रन करके देखते हैं। सर्वलेट विद जेडीबीसी पे आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे हम लोग रन एज, रन ऑन सर्वर करेंगे। सर्वर को सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करते हुए फिनिश करते हैं, ओके कर देते हैं। और आउटपुट के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं कि आउटपुट अभी हमें किस तरीके से आ रहा है। और डेटा स्टोर करने के साथ साथ क्या हमें यहाँ पे फेच करने के लिए जो हमने एक न्यू ऑप्शन दिया है वो काम कर रहा है, और वो प्रॉपर तरीके से डेटाबेस का जो डेटा है टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे व्यू एम्प्लॉय डेटा पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ डेटा तो आ तो रहा है यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली हमने मिस्टेक किया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि डेटा तो आ रहा है, लेकिन हमने कहीं पे लगता है कि मैंने क्लोजिंग प्रॉपर तरीके से नहीं किया है। तो उसको एक बार हम चेकआउट करते हैं कि कहाँ पे हमने मिस किया है, उसको एक बार देखते हैं। देखिए, इसलिए मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से आपको काम करना होगा। तो यहाँ, अच्छा एक सेकंड, मैंने यहाँ पे ही टेबल को क्लोज कर दिया, ये ब्लंडर मिस्टेक किया था। और लाइन नंबर 27 में देखिए देखिए, टेबल जैसे स्टार्ट किया यहीं पे मैंने क्लोज कर दिया। तो टेबल बनेगा कैसे, टेबल का क्लोजिंग मैंने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे इसको तो सबसे पहले तो यहाँ से इसको निकाल देते हैं, और यही हमारा मिस्टेक था, राइट। तो टेबल, और यहाँ पे टेबल क्लोज, और फिर उसके अंदर में सारा चीज होगा। ठीक है। अब हम लोग इसको करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश अगर हम करते हैं, तो अभी आप डेटा को प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि यहाँ पे आईडी, यहाँ पे सब कुछ 1 2 3 दिखा रहा है, नेम भी जो भी उधर हमने डेटाबेस में स्टोर कराया था, पासवर्ड, यहाँ पे ईमेल आईडी आप देख पाएंगे, यहाँ पे कंट्री भी आप देख पाएंगे। और अभी आप देखें कि ऐड न्यू एम्प्लॉय का मैंने क्यों लिंक यहाँ पे रखा था। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि व्यू सर्वलेट के अंदर में टेबल बनाने से में ये जो टेबल का जो पार्ट हमने बनाया था, है ना, टेबल का पार्ट यहाँ तक हो गया था। लेकिन ये जो पार्ट आप देखेंगे लाइन नंबर 22 जो मैंने यूज किया है, इसका मकसद मेरा ये था, यही था कि ऐड न्यू एम्प्लॉय। क्योंकि अगर आप व्यू सर्वलेट पे करते हो तो वापस से हमारा एचटीएमएल फॉर्म तो नहीं देखने को मिलता है। इसलिए मैंने वापस से लिंक कर दिया कि वापस से अगर यूजर को अगर डेटा और ऐड करना होगा तो वापस से index.html पे हमें जाना भी चाहिए। इसलिए हमने ये पार्ट को यहाँ पे मेंशन कर दिया। और यहाँ पे
ऐड न्यू एम्प्लॉय पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो वापस से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज पे आ चुके हो आप। और यहाँ से डेटा आप कुछ और भी आप रैंडमली, मैंने कोई भी डेटा हमने दे दिया, अनु नाम दे दिया, यहाँ पे कुछ पासवर्ड हमने दे दिया, ईमेल हमने दे दिया anu@gmail.com, यहाँ पे कंट्री में यहाँ पे कर दिया है ऑस्ट्रेलिया कर दिया है, और सेव में करता हूँ। अभी आप देखो रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। और अब आपको डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं है कि डेटाबेस में स्टोर हुआ या नहीं हुआ, डेफिनेटली डेटाबेस में स्टोर तो हुआ है, इसलिए आपको ये मैसेज आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर आपको देखना हो डेटा यहाँ पे, तो यहीं पे देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम उसके लिए सर्वलेट हमने क्रिएट कर चुका है। और जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे आ चुका है डेटा, फोर्थ डेटा जो हमारे पास आ चुका है अनु, और उसका पासवर्ड, ईमेल, कंट्री, ये सारा चीज आप यहाँ पे देख पाएंगे। और अगर फिर से आपको ऐड करना होगा, फिर से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू एम्प्लॉय, और वापस से आप HTML पेज से कनेक्ट हो जाएंगे, और वहां से सारा चीज यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो चीजें होता है कि लास्ट क्लास में हमने जस्ट दिखाया था कि डेटाबेस में हम स्टोर किस तरीके से कर रहे हैं, और इसी को आप डेटाबेस में जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो 3 डेटा है हमारे पास में, और जैसे हम EMPTBL पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फोर्थ डेटा ऐड हो चुका है, और यही डेटाबेस का ही डेटा जो है हमने यहाँ पे भी पेज पे भी अगर आप दिखाना चाहते हो, तो आप इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो हमने डेटा को स्टोर कैसे किया जाएगा, यानी जावा से डेटाबेस में हमने कुछ डेटा डाल दिया, और प्लस अब मैंने आज के सेशन में क्या देखा कि डेटाबेस में जो कुछ भी डेटा स्टोर किया था, उसको हम अपने पेज पे भी अगर दिखाना चाहें, तो डायनेमिकली वहां पे 1000 डेटा हो, कितना भी डेटा हो, सभी डेटा को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और ये होता है आप फेच करने का तरीका यूजिंग सर्वलेट और JDBC, दोनों कंसेप्ट को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे बताया। और ये जो डिजाइन है उस पर आप बेहतर तरीके से डिजाइन आप बना सकते हो, इस टेबल को आप बूटस्ट्रैप में भी डिजाइन कर सकते हो। तो डिजाइनिंग का पार्ट उस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, आप प्रॉपर तरीके से डिजाइनिंग को आप देखिए, समझिए, और इसको और बेहतर तरीके से बूटस्ट्रैप का में आप टेबल बनाइए, और फिर और बेहतर तरीके से अट्रैक्टिव यहाँ पे आप टेबल बना के डेटा को आप फाइनल यूजर को आप प्रेजेंट आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस चीज को यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश किया। एक बार मैं यहाँ पे रिकैप कर दूं कि मैंने यहाँ पे 2 पार्ट हमने देख लिया था, डेटाबेस में स्टोर करना और फेच करना। फेच करने का पार्ट के लिए मैंने सबसे पहले index.html में जस्ट मैंने यहाँ पे एक बना दिया कि व्यू एम्प्लॉय डेटा, और यहाँ पे उसका URL पैटर्न मैंने रखा व्यू सर्वलेट का। और व्यू सर्वलेट का मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है ऑलरेडी हमने बना के रखा हुआ था इस सर्वलेट, और यहाँ पे मैंने पूरा डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया गेट ऑल एम्प्लॉय के साथ। और गेट ऑल एम्प्लॉय नाम का मेथड हमने क्रिएट किया हुआ था, और यहाँ पे सारा चीज़ किस तरीके से किया, कहाँ से डेटा कहाँ पे आ रहा है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया। यानी DB ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे इसके अंदर में मैंने गेट ऑल एम्प्लॉय नाम का डेटा बनाया। सभी डेटा, बहुत सारे ह्यूज डेटा हो सकता है, तो उसके लिए मैंने लिस्ट यूज कर लिया है, डेटा को कनेक्ट कर लिया है, डेटाबेस से कनेक्ट हुआ। और जैसे ये कनेक्शन हमारे पास बन जाता है, और यहाँ पे डेटा 1 बाय 1 RS में आएगा, RS से डेटा यहाँ पे सब सेट कर दिया है, और सभी डेटा हमने लिस्ट में स्टोर कर लिया है। और इसी लिस्ट का जो डेटा था, इसको मैंने यहाँ पे हमने यूज कर लिया, इसको जैसे कॉल किया लिस्ट में स्टोर किया, और लिस्ट का डेटा एम्प्लॉय ई में स्टोर करते हुए, और ई के हेल्प से गेट आईडी मेथड, गेट नेम मेथड को कॉल कर दिया। ये ऑलरेडी मेथड हमने बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे कंट्रोल आप प्रेस करके आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देखो गेट नेम पे आ गए, गेट नेम क्या रिटर्न कर रहा है, नेम, और नेम के पास ऑलरेडी डेटा हमने स्टोर कराया हुआ, डेटा से जो फेच हुआ है वो इसको मैं दे चुका हूँ। तो वो सब डेटा आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे। और डिस्प्ले करने के लिए व्यू सर्वलेट के अंदर में पूरा HTML का पार्ट हमने यूज किया है, जिसके थ्रू आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये होता है डेटा को किस तरीके से फेच करके आप अपने पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये हो गया इंसर्ट करना और डेटा को फेच करना। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, लेकिन प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन अगर थोड़ा सा भी आपने देखा कि मैंने टेबल को क्लोज नहीं किया था, प्रॉपर तरीके से आउटपुट नहीं आ रहा था, तो इस पर थोड़ा सा आपको प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेशन के साथ आप काम कीजिए, और प्रैक्टिस आप करेंगे ऑटोमेटिक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो नया नहीं, नया न्यू बताया है। हर चीज वही सब चीजें हैं जो पहले भी बता चुका था, JDBC में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि कैसे डेटा को फेच किया जाता है। बस उसी सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक छोटे से प्रोजेक्ट की तरह मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। और प्रैक्टिस कीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।